नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्थानीय अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने भारत को नागरिकों से स्वदेशी चीज़ों को खरीदने और उनको बढ़ावा देने की मांग की है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि दुनिया के सभी ब्रांड पहले लोकल ही थे, पर जब लोगों ने उनका समर्थन किया तो सारे ब्रांड ग्लोबल बन गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है और सभी चाइनीज ऐप और सामान को बाइकआउट करने का इशारा भी दिया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है फ्रेंड्स कि क्या पूरी तरीके से हम चाइनीज ऐप और उसके सामानों को बाइकआउट कर सकते हैं? तो जानेंगे इस वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैंने कुछ फैक्ट्स भी बताए हैं। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें। इंडिया और चाइना, यह दोनों कंट्री दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है और दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइनीज सामानों का खरीदार भारत देश ही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइनीज सामान बहुत ही सस्ते होते हैं, जिस वजह से इसका सबसे बड़ा खरीदार भारत बन चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि क्या इंडिया सच में पूरी तरीके से चीनी सामानों को बाइकआउट करने के लिए तैयार है। भारत चाइनीज से बहुत से रॉ मटेरियल्स और बने बनाए प्रोडक्ट्स मंगवाती है, पर बात जब बाइकआउट की आती है तो भारत चाइना से बनी बनाई प्रोडक्ट्स को ही बाइकआउट कर सकती है। अगर बात की जाए रॉ मटेरियल्स को, तो वह बाइकआउट नहीं कर सकती, क्योंकि वह बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, जिस वजह से रॉ मटेरियल्स आते रहेंगे। भारत चाइना से अपने डेली लाइफ में प्रयोग होने वाले बहुत से सामान मंगवाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, ETC और दवाइयाँ भी मंगवाती है, जैसे कि लेप्रोसी मेडिसिन, जो कि छुआछूत यानी कि कोढ़ के रोग के लिए प्रयोग किया जाता है, और एंटीबायोटिक्स भी मंगवाई जाती है। और जब हम चीनी के सामानों की बात कर रहे हैं तो स्मार्टफोन्स को कैसे भूल सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो चाइनीज़ फ़ोन्स है वो भारत में 8 बिलियन मार्केट्स वैल्यू कवर की हुई है। ज़्यादातर हर स्मार्टफोन चाइना से ही आते हैं और कुछ ही स्मार्टफोन्स हैं जो चाइना से नहीं आते हैं। अगर देखा जाए तो भारत के अधिकतर इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ोन्स चाइना से ही आते हैं, जैसे कि लेनोवो, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी और भी बहुत सारे कंपनियां हैं। अगर भारत इन सभी कंपनियों को बाइकआउट कर दिया जाए तो इसका सीधा असर हमारे GDP पे पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मेड इन इंडिया के अभियान के बाद बहुत सारी चीनी कंपनियों ने भारत में अपना इन्वेस्ट किया है। अगर हमारा देश चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करता है तो भारत में बसे इन चीनी पर दबाव पड़ सकता है, जिसके कारण इन कंपनियों में काम कर रहे हैं सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बाइकआउट कर दिया जाता है तो उसके प्रोडक्ट जितना सस्ता हमें शायद ही कोई प्रोडक्ट्स मिल पाए और इसका सीधा असर हमारी GDP पर पड़ सकता है। सोचने वाली बात यह है कि लगभग सभी उत्पादन जो हमें अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही होते हैं, या फिर उसके कोई पार्ट्स चाइना से मंगवाया जाता है। एक ही देश में कोई भी सामान नहीं बन सकता, कोई ना कोई पार्ट्स विदेश से ज़रूर लाया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है 1930 में चीन ने कई कारणों से जापानी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, पर चाइना पूरी तरीके से असफल रहा। और इतना ही नहीं, 2003 में USA ने भी कई कारणों से फ्रांस के सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, पर USA भी इस मामले में असफल रहा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितना चीन भारत से सामान खरीदता है उससे 7 गुना ज़्यादा सामान भारत चीन से खरीदता है। भारत चाइना से $50 बिलियन से अधिक का सामान आयात करवाता है, जबकि चीन भारत से $2.5 बिलियन का सामान ही आयात करवाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए